कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे, जी हाँ 13 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप बेटा चिंता मत करो। आपके लिए महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की श्रृंखला में सेट बी लेकर आया हूं। प्रैक्टिस पेपर है, जी हाँ जानता हूं प्रैक्टिस पेपर है, लेकिन रामबाण साबित होगा ये गारंटी है। चलिए तो शुरू करते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा 2q+1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी तो 2 a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर इसका हल जो रहेगा वो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। चौथा यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका दूरी इसकी हो जाएगी 8। यदि एक बिंदु P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA × PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर कोण पर मुड़ी हुई है तो ये बराबर होगी 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ से अपन इसका फॉर्मूला जो है ये माध्यक का फॉर्मूला यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना भैया। अब है रिक्त स्थान। यदि Px एक द्विघात बहुपद है, यदि Px क्या एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 क्या को कहते हैं अपन वर्ग समीकरण। जब किसी अनुक्रम में पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है, क्या बोल रहे हैं अपन कि किसी अनुक्रम में पदों को किसके द्वारा लिखा जाता है, नियम के द्वारा लिखा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन श्रेणी कहते हैं। सभी व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर घुमाना पड़ता है वहां कौन आपका उन्नयन कोण कहलाता है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का फॉर्मूला कितना है, πr² θ 360। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr² h। ये आप तो बड़े ही ध्यान से समझिए, ठीक है। बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। अब विविक्तकार शून्य हो तो देखिए, विविक्तकार जब शून्य होते हैं तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं वास्तविक और समान, ठीक है। मूल समान और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। x, 0 बिंदु की भुज, x, 0 बिंदु की भुज x है, क्योंकि भुज आगे वाले कहते हैं, कोटि पीछे वाले कहते हैं। यदि इसकी कोटि पूछता तो 0 लिखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान हो जाएगा कोस 60 डिग्री। सेक थीटा, सेक थीटा का जाएगा 1/कोस थीटा और 1 + tan² थीटा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। यहां से देख लीजिए आप, बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से अपन अच्छे समझेंगे ना, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये देख लीजिए, भर दिया है पहले से। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन विविक्तकार। क्या कहते हैं, विविक्त। यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। यहां पर इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं रहेगा, सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी, जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है। तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना, उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त के समांतर है ना 2, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो। कितनी खींची जा सकती है, 2, केवल 2। और यहां पर इसका 6a² आ जाएगा और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है, 0 होती है, संभव की 1। हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी। एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी
पूरी की पूरी पूर्णम है, तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में, नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। 9 7 5 3 2 ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देख लीजिए, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, धनात्मक होती है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो, 5005, ये सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 से n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 5 √2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा। हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 11, ये 12 है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 15, क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये इसका अथवा यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है ये। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 22, ये इसका अथवा रहेगा, यहां से देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भैया। चलिए, ये तो मैंने पूरा पेपर आपको प्रश्न पत्र बता दिया, ये लोग तो बारंबार तवाला देख लीजिएगा ना। ये हो गया, पूरा पेपर बता दिया पीडीएफ के थ्रू। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से देखना है। ये इतना क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा ये यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो ये यहाँ से कराया मैंने, ये 8 है ना। इसके बाद में ये जांच हो जाएगी इसके 8 की। इसके बाद में ये अथवा रहेगा 8 का। ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए, ये आराम से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा रहेगा, ये सॉल्यूशन है।
ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये 12 का थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। आप तो मेरे द्वारा बताए गए 6 पेपर याद करके जाओ, ABCDEF। उसके अलावा भले अलग से मत पढ़ो, पढ़ लेना कभी टाइम बचता है आपके पास तो, नहीं तो उन्हीं में से आपका 100% फंसने वाले हैं पूरे। ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया है, लिख भी दिया है मैंने, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14, जितना मुझसे बन रहा है कर रहा हूँ आपकी मदद, ये हो गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है ये। ये क्वेश्चन नंबर 15, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 का अथवा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ ना। क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 का अथवा रहेगा यहाँ से। थोड़ा सा वो लॉन्ग है ना, ये इतना हो जाएगा हल्का परिमीकरण, और इसके बाद में ये यहाँ से, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 19,